17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। 16वें अध्याय के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम भाव से आचरण करते हुए शास्त्रीय गुण तथा आचरण का वर्णन दैवी संपत्ति के रूप में किया। बाद में शास्त्र विरुद्ध आसुरी संपत्ति का वर्णन किया। उसके बाद आसुरी स्वभाव वाले लोगों के पतन की बात कही और कहा कि काम, क्रोध और लोभ ही आसुरी संपत्ति के मुख्य अवगुण हैं और वे तीनों नरक के द्वार हैं। उनका त्याग करके आत्मकल्याण के लिए जो साधन करता है वह परम गति को पाता है। उसके बाद कहा कि शास्त्र विधि का त्याग करके इच्छा और बुद्धि को अच्छा लगे ऐसा करने वाले को अपने उन कर्मों का फल नहीं मिलता है। सिद्धि की इच्छा रखकर किए गए कर्म से सिद्धि नहीं मिलती है। इसलिए करने योग्य अथवा न करने योग्य कर्मों की व्यवस्था दर्शाने वाले शास्त्रों के विधान के अनुसार ही तुझे निष्काम कर्म करने चाहिए। इस उपदेश से अर्जुन के मन में शंका हुई कि जो लोग शास्त्र विधि छोड़कर इच्छानुसार कर्म करते हैं उनके कर्म निष्फल हो वह तो ठीक है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो शास्त्र विधि न जानने से तथा दूसरे कारणों से शास्त्र विधि छोड़ते हैं, फिर भी यज्ञ पूजादि शुभ कर्म को श्रद्धापूर्वक करते हैं। उनकी क्या स्थिति होती है? ये जानने की इच्छा से अर्जुन भगवान से पूछते हैं। अथ सप्तदशोऽध्याय। जय श्री कृष्ण। अथ सप्तदशोऽध्याय। 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक। 1 अर्जुन उवाच। ये शास्त्र विधि मुसृज्य यजन्ते श्रद्धान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमहो रजस्तमः। 1 अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो शास्त्र विधि छोड़कर केवल श्रद्धायुक्त होकर पूजा करते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है, सात्विक, राजसी या तामसी। 1 जय श्री कृष्ण। अथ सप्तदशोऽध्याय। 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक। 2 श्री भगवान उवाच। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है, उसको तू मुझसे सुन। जय श्री कृष्ण। अथ सप्तदशोऽध्याय। 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक। 3 सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धाम्योऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। ये पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। जय श्री कृष्ण। अथ सप्तदशोऽध्याय। 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक। 4 यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरक्षांसी राजसा प्रेताभूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। जय श्री कृष्ण। अथ सप्तदशोऽध्याय। 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक। 5 अशास्त्र विहितं घोर तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः। जय श्री कृष्ण। अथ सप्तदशोऽध्याय। 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक। 6 कर्षयन्तः शरीरस्थः भूतग्राम चेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थान् विद्धयासुरनिश्चयान्। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त तथा कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं।
जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृष्ण करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। जय श्री कृष्णा। अथ सप्तदशोऽध्याय। 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 7। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। यज्ञस्तपस्था दान न तेषां भेद में शृणु। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। जय श्री कृष्णा। अथ सप्तदशोऽध्याय। 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 8। आयु सत्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना। रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। जय श्री कृष्णा। अथ सप्तदशोऽध्याय। 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 9। कट्वलवनात्युष्णतीष्णुष्विदाहिनः। आहारा राजसस्येष्टा दुःक्षो काम्यप्रदा। कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गरम, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जय श्री कृष्णा। अथ सप्तदशोऽध्याय। 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 10। यात्याम गत्रस्पूति पर्युषितम च यत्। उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजन ताम स्प्रियम। जो भोजन अधप का, रसरहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। जय श्री कृष्णा। अथ सप्तदशोऽध्याय। 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 11। अफलाकांक्षिभियज्ञो विधिरिदष्टो य इज्यते। यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। जय श्री कृष्णा। अथ सप्तदशोऽध्याय। 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 12। अभिसधाय तु फल दम्भार्थमपि चैवयत्। इज्यते भर्तश्रेष्ठतम यज्ञम विद्धि राजसम। परंतु हे अर्जुन, केवल दम्भाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। जय श्री कृष्णा। अथ सप्तदशोऽध्याय। 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 13। विधिहीनम सृष्टान मंत्रहीनमदक्षिणम। श्रद्धा विरहित यज्ञम तामसम परिचक्षते। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। जय श्री कृष्णा। अथ सप्तदशोऽध्याय। 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 14। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजन शौचमाज्वम। ब्रह्मचर्य महिंसा च शरीर तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जिनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जय श्री कृष्णा। अथ सप्तदशोऽध्याय। 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 15। अनुद्वेग कर वाक्यम सत्यम प्रियहिता च यत्। स्वाध्यायाभ्यासः च वाङ्मयं तप उच्यते।
जो उद्विग्न करने वाला, प्रिय और हितकारक व यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। जय श्री कृष्ण। अथ सप्तदशोऽध्याय 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 16। मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह। भाव संशुद्धिरित्येत तपो मानसमुच्यते। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों को भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। जय श्री कृष्णा। अथ सप्तदशोऽध्याय 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 17। श्रद्धया पर्या तप्तं तपस्तत्रिविध नरः। अफलाकांक्षिभियुक्तः सात्विक परिचक्षते। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जय श्री कृष्णा। अथ सप्तदशोऽध्याय 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 18। सत्कारमान पूजार्थ तपो दम्भं च व्यत क्रियते तदे प्रोक्तम राजसम चलमा ध्रुवम। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह निश्चित और क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। जय श्री कृष्णा। अथ सप्तदशोऽध्याय 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 19। मुग्राहीनात्मनो यत्पीड्या क्रियते तपः। परस्योत्साधनार्थ वा तत्तम समुदाहृतम। जो तप मूर्तापूर्वक हठ से, मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा गया है। जय श्री कृष्णा। अथ सप्तदशोऽध्याय 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 20। दातव्यमिति यद्दान न दीयते नुपकारिणे। देशे काले च पात्रे च तद्दान न सात्विक स्मृतम। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। जय श्री कृष्णा। अथ सप्तदशोऽध्याय 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 21। यत्तु प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्ट तद्दान न राजसम स्मृतम। किंतु जो दान क्लेशपूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। जय श्री कृष्णा। अथ सप्तदशोऽध्याय 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 22। आदेश काले यद्दानम पात्रेभ्यश्च दीयते। असत्कृतम व ज्ञात तत्तामसमुदाहृतम। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। जय श्री कृष्णा। अथ सप्तदशोऽध्याय 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 23। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मन्स्त्रिविधः स्मृतः। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत् सत। ऐसे ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है, उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए। जय श्री कृष्णा। अथ सप्तदशोऽध्याय 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 24। तस्मदोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादीनाम्। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ,
दान और तपरूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। जय श्री कृष्ण। अथ सप्तदशोऽध्यायः 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 25। तदित्यन्भिसधाय फल यज्ञत्पः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाह कर नाना प्रकार की यज्ञ तपरूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। जय श्री कृष्ण। अथ सप्तदशोऽध्यायः 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 26। सद्भावे साधुभावे च सदित्ये तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्दः पार्थ युज्यते। सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। जय श्री कृष्ण। अथ सप्तदशोऽध्यायः 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 27। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोचयते कर्म चैव तदर्थीयम सदित्यवाभिधीयते। तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। जय श्री कृष्ण। अथ सप्तदशोऽध्यायः 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 28। अश्रद्धया हुत दत्त तपस्तप्तं कृत्य यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो ए। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान व तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में श्रद्धात्रय विभागयोग नामक 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम।